अक्सर तुम पाओगे कि लोग दूसरों के उद्धार के लिए बड़े व्याकुल हैं। समाज सेवा में बड़े व्याकुल हैं। पर ऐसा क्यों है? क्या ये व्याकुलता आंतरिक है? मुझे तो नहीं लगता। तुमने देखा है कभी, जब तुम्हारे जीवन में कष्ट का समय आता है, तब तुम्हारे रिश्तेदार बड़े एक्टिव हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे तुम उस कष्ट के समय से निकलते हो, तब एक अलग बिहेवियर तुम देखोगे उन लोगों का, उन रिश्तेदारों का, उन दोस्तों का। जैसे उन्हें रास नहीं आ रहा तुम्हारा इस फेज से निकलना। हुँ? जैसे वो चाह रहे थे कि तुम उसी फेज में रहो और वो तुम्हारी मदद का नाटक करते रहें, हुँ? जिससे उनके अहंकार को पुष्टि मिलती रहे। देखा है तुमने कभी ऐसा? बहुत से लोगों को ऐसा रास नहीं आता कि तुम सुखी हो। तुम पाओगे जब तुम अपने दुख का वर्णन लोगों से करते हो, तो लोग बड़े कान लगा के सुनते हैं। बड़ी आकांक्षा होती है उनकी जानने की, अच्छा क्या हुआ, क्या घटना घटी, बुरा हुआ, ये वो सब बातें कहने की। फिर ये भी कहेंगे कि कोई काम पड़े तो बताना। इसमें एक बड़प्पन का भाव आता है। पर तुमने कभी देखा, जब तुम अपने सुख की चर्चा करते हो, अलबत्ता तो करते ही नहीं हो, लेकिन अगर करते भी हो, तो लोग इतने उत्सुक नहीं हैं किसी की सुख की चर्चा सुनने में। अगर तुम थोड़े से भी ऑब्जर्वेंट हो, तो तुम तुरंत उनके एक्सप्रेशन में चेंजेस को भांप जाओगे। ऐसा क्या हुआ? तुमने तो केवल अपने सुख की चर्चा की कि मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, मैंने नई गाड़ी ले ली, मैंने पेपर पास कर लिया, मैंने मकान बना लिया। पर इनको क्या हुआ? इनको तो सुखी होना चाहिए था, खुश होना चाहिए था। ये तो कल तक तुम्हारी मदद कर रहे थे, इनको तो खुश होना चाहिए था कि इनके ऊपर से बोझा हटेगा। पर नहीं, कुछ और हुआ। इनके अहम को चोट लगी कि अब इस व्यक्ति को मेरी जरूरत नहीं रही। अब इस व्यक्ति के जीवन में मेरा प्रभाव वैसा नहीं रहेगा जैसा था, जिससे मेरे अहंकार को पुष्टि मिलती थी। तो बड़ा ध्यान रखना है इस बात का कि जब व्यक्ति ये कहता है कि हम उद्धार करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा उद्धार तो तुम यही करोगे कि तुम अपना खुद का उद्धार कर लो। उतने ही उद्धार से सबका उद्धार हो जाएगा। और बड़े सूक्ष्म तल पर यह घटना घटती है कि ये सारा उद्धार का प्रत्यारोपण जो कोई भी व्यक्ति करता है, वो भीतरी रूप से अपने अहंकार को तृप्त करता है। भी सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि भाई सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, मैं मना नहीं करती, और नैतिकता के लिए अच्छा भी है। पर अगर तुम इसे साधना की दृष्टि से देखोगे, तो तुम ये जरूर पाओगे कि इसमें उस व्यक्ति का एक स्वार्थ है। और वो स्वार्थ यही है कि लोग मेरी वाहवाही करें, ये कितना भला आदमी है, ये कितना दानी है, ये कितना बड़ा आदमी है, कितना बुद्धिमान है, अहंकार बिल्कुल नहीं है, झुका रहता है। पर उस झुकने में भी बहुत बड़ा अहंकार यूं का यूं खड़ा है। हम्म, समझ रहे हो तुम? तो जब भी तुम किसी के दुख को दूर करने की सोचो, तो पहले ये सोच लेना कि तुम उसके दुख को दूर कर रहे हो कि अपने अहंकार को तृप्त कर रहे हो। पहले इस बात को चेक कर लेना, उसके बाद आगे बढ़ना, उसके बाद आगे बढ़ जाना कि अगर मैं ऐसा करूं तो क्या इससे मेरा अहंकार तृप्त होता है, कि सच में मेरी ये चेष्टा है कि सामने वाले व्यक्ति का दुख दूर हो। एक्चुअली कई बातें चेक करना, एक तो यही, फिर दूसरी ये
कि मेरी इस भावना के पीछे कि इसका दुख दूर हो, कहीं मेरी कोई पर्सनल चेष्टा तो नहीं है कि मुझे कुछ मिल भी जाए इससे। हुँ? कुछ बदले में पाने की इच्छा तो नहीं है। हुँ? ये भी चेक करना। और फिर तीसरी और एक बहुत ज़रूरी बात, इस बात का भी ख़्याल रखना कि जब तुम किसी दूसरे के दुःख को दूर करने का ज़िम्मा अपने सिर पर लेते हो, तब तुम उसके दुःख को दूर नहीं कर रहे हो, तुम उसे अपनी आदत डाल रहे हो। समझ रहे हो? साइकोलॉजिकली उस व्यक्ति को तुम अपने आप से बांध रहे हो, और वो बांधना, वो जो पुल है वो क्या है? इस दुख का पुल है। तो ये व्यक्ति अब कम से कम तुम्हारी प्रेजेंस में तो कभी सुखी हो ही नहीं सकता, ये दुखी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा होना इसी कारण है, क्योंकि ये दुख है। अगर ये दुख नहीं रहेगा तो तुम्हारा होना भी नहीं रहेगा, कम से कम वैसा होना नहीं रहेगा, वैसी सहानुभूति नहीं रहेगी। दरअसल आज का मनुष्य इतना खोखला हो चुका है कि उसे इस तरीके की सहानुभूति भी मिल जाए तो वो उसमें भी बड़ा तृप्त होता है। हम उस समाज में जी रहे हैं जिसमें प्रेम से हम इतने वंचित हैं, सत्य के प्रेम से हम इतने वंचित हैं कि ऐसी मांगी हुई सहानुभूति से भी हम तृप्त हो जाते हैं। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है। हम्म। तो जब तुम किसी की मदद कर रहे हो तब तुम एक डिपेंडेंस क्रिएट कर रहे हो, और ना कि सिर्फ उस व्यक्ति के लिए, ये को डिपेंडेंस है तुम्हारे लिए भी। तुम्हें भी एक रास्ता मिल गया अपने अहंकार को तृप्त करने का। अब बड़े मजे की बात है, ना तो ये व्यक्ति सुखी हो सकता है, ना तुम्हारा अहंकार ही भरता है, कुछ भी नहीं होता। तुम थोड़ा थोड़ा सोचते हो कि मेरा अहंकार भर रहा है, तुम कोशिशें करते रहते हो, तुम्हारा अहंकार उठता रहता है कि अच्छा तुमने ये किया, अच्छा तुमने ये किया। पर अगर तुम सोचो, अगर ये व्यक्ति सच में ही सुखी हो जाए तो तुम्हारी क्या जरूरत? फिर तुम्हारा अहंकार क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। फिर तुम करोगे क्या? तुम्हें बहुत अच्छा नहीं लगेगा ये जान के कि ये व्यक्ति सच में ही सुखी हो गया। और ये तो सुखी हो ही नहीं सकता, इसका तो पूरा जीवन इस बात से बंध गया। ऐसा जैसे माता पिता के रिश्ते होते हैं, ऐसा जैसे पति पत्नी के रिश्ते होते हैं, या फिर माँ बेटे का रिश्ता हो गया, बाप बेटे का रिश्ता हो गया। इस तरीके की कोडिपेंडेंसी देखी जा सकती है। व्यक्ति के अब हाथ में क्या है? व्यक्ति के हाथ में यह है कि वो केवल अपने आप को सुखी रखने की चेष्टा करे, अपने आप पे केंद्रित हो, दूसरे पे केंद्रित ना हो। दूसरा व्यक्ति तो सदा ही एक मिस्ट्री बना रहता है। तुम्हें क्या पता कि किसी का सुख किस चीज में है? आज हो सकता है तुम्हें पता हो कि किसी का सुख किस बात में है, कल हो सकता है वो बदल जाए, फिर तुम क्या करोगे? कोई बताता तो नहीं रहता अभी हम इस बात से सुखी हैं, हम उस बात से सुखी हैं। मूड्स हैं, चेंज हो जाते हैं, फिर तुम क्या करोगे? दूसरा तो सदा ही अनजान बना रहता है, तुम कुछ भी करो। तभी तो तुमने बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा कि हम तो पता नहीं कुछ भी करें, तुम तो खुश ही नहीं होते। कैसे होगे? तुम कैसे जान सकते हो किसी के भी बारे में? तुम उसके अंदर थोड़ी घुस सकते हो, तुम अपने आप को जान सकते हो। अपनी फिक्र करो, अपनी चिंता करो। जब तुम अपने भीतर केंद्रित होने लगोगे तब तुम्हारे आसपास एक ऑरा क्रिएट होगा, और जो व्यक्ति उस ऑरा के संपर्क में आएगा और जिसकी ये इच्छा है कि वो अपने उन गार्ड्स को लेट डाउन करे और उस पूरे के पूरे ऑरा का पार्ट बन पाए,
उस सुख की अनुभूति का हिस्सा बन पाए, उस आनंद का हिस्सा बन पाए, वो स्वतः सुखी हो जाएगा। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहता, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम उसे सुखी नहीं कर सकते, क्योंकि उसे आदत पड़ गई इस प्रकार की सहानुभूति की। आज तुमसे मिल रही है, कल किसी और से मिलेगी। उसे आदत पड़ गई इस तरीके की इंपॉर्टेंस इकट्ठे करने की। समझते हो मेरी बात? हुँ? अगर वो व्यक्ति सच में सुखी होना चाहता है, तो वो अपने अंदर वो बदलाव लेकर आएगा, वरना वो तुम्हें स्वार्थी कहने लग जाएगा। इस बात को कसौटी मान लो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो, जब कोई व्यक्ति खुद पर केंद्रित होने लगता है, अपने बारे में सोचने लगता है, समझने लगता है, अपने जीवन का सुधार करने लगता है, तब लोग उसे स्वार्थी कहने लग जाते हैं कि तुम मतलबी हो। हुँ? बोलने दो ऐसे लोगों को। जब तुम मतलबी नहीं थे तब भी क्या हो रहा था? आज मतलबी हो तो भी क्या हो जाएगा? इससे अच्छा तो हो जाओ मतलबी। तुम्हारे करने से दूसरे का कुछ हो नहीं रहा, इससे अच्छा तुम अपना ही करो। हुँ? समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए दूसरों पर परोपकार करने से पहले सोच लेना।